नमस्कार। और देखिए, जब तक हम कुछ काम करने को तैयार नहीं होंगे, आज का हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है? वो बोलता है कि यार मुझे एक कार्य सूची बनानी है, एक सरल कार्य सूची बनाए और सरल कार्य सूची में मैं वो सब चीजें शामिल करूं। और जब भी मैं एक सूची बनाऊं कि मुझे अपनी रिकवरी कायम रखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो मुझे अपने बड़े भाई से, अपने काउंसलर से, अपनी संस्था से विचार विमर्श करना चाहिए। होता क्या है कि आप लोग सेंटर्स में आते हैं, सेंटर्स में आने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं, 2 महीने रहे और चले गए, लेकिन आपने कभी अपने रिलेशन मजबूत नहीं किए, कभी आप उनके साथ बैठे नहीं। तो जैसे यहां पर आप रहते हैं, तो आप क्या करें, आप अपने काउंसलर के पास जाएं, अपने इंचार्ज के पास जाएं, अपने जो फाउंडर है संस्था के, उनके पास जाएं और ये कहें कि जी मेरी सरल कार्य सूची बना दो। सरल कार्य सूची मतलब मेरी जिंदगी के और बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप मेरा प्रोग्राम बना दो कि मैं अपनी जिंदगी भी चला पाऊं। और मैं देखिए, काउंसलर को इसलिए साथ देना होता है कि मैंने आज तक जितनी बार भी नशा छोड़ने की कोशिश की, जितनी बार भी नशा छोड़ना चाहा है, मैंने सूची अपने हिसाब से बनाई है। हफ्ते में 1 बार नशा कर लूंगा, 5 दिन नहीं करूंगा। मैं सबका कुछ करूंगा, मैं अब बिना शादी में जाऊंगा तब नशा कर लूंगा। अब मैं ये वाला नशा नहीं, अब मैं वो वाला नशा कर लूंगा और मैं अपने आप में मैं 1 महीने में 1 बार किया करूंगा, मैं 3 महीने में 1 बार किया करूंगा। मैं अब इस मकान को बदल के दूसरे कॉलोनी में चला जाऊंगा। मैंने नशा बदला, मैंने जगह बदली, मैंने व्यक्ति बदले, लेकिन दोस्तों मैंने कभी भी अपनी सूची को नहीं बनाया, और बनाया तो अपने तरीके से बनाया। और उसमें मैंने कहीं ना कहीं अपनी कार्य सूची में नशे को जरूर शामिल कर लिया, और नशे को शामिल नहीं भी किया। बहुत बड़ा एडिक्ट ये करता है कि मैं अब हफ्ते में सिर्फ 1 बार पीऊंगा, मैं अपनी क्वांटिटी कम कर लूंगा, मैं अपना ब्रांड, अपना जो पहले मैं वोडका पीता था, मैं रम पिया करूंगा, पहले मैं रम पीता था, अब मैं जिन पिया करूंगा। अब मैं मतलब मैंने अपना नशा बदला, नशे की क्वांटिटी बदली। कई बार क्या कहते हैं लोग कि मैं स्मैक पीता था, मैं स्मैक नहीं पीऊंगा, मैं गांजा पीऊंगा। तो मतलब जब भी मैंने अपना नशा छोड़ने की कार्य सूची बनाई है, तो मैंने अपने काउंसलर को, प्रोग्राम को, बड़े भाई को शामिल नहीं किया। और देखिए, मेरी जो कार्य सूची है वो तभी एक कामयाब कार्य सूची होगी जब मैं अपनी संस्था के संस्थापक को, काउंसलर को अपने साथ बैठाऊंगा और उनसे विचार विमर्श करूंगा कि आप मेरे साथ बैठें और मेरी कार्य सूची बनाएं, और हम दोनों की सहमति से वो बननी चाहिए। तो आज ये काम करें कि मुझे अपनी कार्य सूची बनानी है और अपने काउंसलर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप मेरी कार्य सूची बनवा दीजिए। देखिए, जब आप इन कामों को करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। जब बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। देखिए, नशा छोड़ने के लिए दोस्तों सिर्फ वादा जरूरी नहीं है, सिर्फ कसम जरूरी नहीं है, हमें प्रोग्राम करना होगा, हमें एहसास करना होगा, हमें महसूस करना होगा कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। और जब तक मैं पहले नशे को ना करने की समझ अपने अंदर नहीं लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों पहला नशा ही जानलेवा है, पहला नशा ही मुझे मार देता है। और अगर मुझे पहले नशे से बचना है तो मुझे अपनी सरल कार्य सूची बनानी होगी, वो भी अपने काउंसलर को अपने पास बैठा के, उनकी सहमति के साथ, अपने विचार विमर्श उनको बता के, तब अगर ऐसी एक कार्य सूची आप बनाते हैं तो निश्चित है कि आपका भी नशा छूट जाएगा। तब आप अपनी बीमारी को ठीक तो कोई भी अरेस्ट नहीं कर पाएगा पूरे संसार में कभी भी, लेकिन उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट करके उसके साथ जी सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और ऐसा करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है, जिन्होंने रिकवरी हासिल की है। अगर वो लोग नशे पे जीत हासिल कर सकते हैं तो मैं भी नशे पे जीत हासिल कर सकता हूँ। बताइए मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ कि वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है और उनकी जिंदगी में बड़ी कामयाबी मिली है। तो दोस्तों, आज मैं अपने आप से कमिटमेंट करूंगा, वादा करूंगा कि मैं अपनी एक सरल कार्य सूची